मैं असीम वकार साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आजम खां साहब के लिए तो बहुत वकालत की आपने, आपके नेता ने, ओवैसी साहब ने, अब उन्हें टिकट दे दिया है, तो मैं उम्मीद करूं कि भाई टिकट है, जेल में भले ही हो लेकिन टिकट दिया है तो आप लोग खुश होंगे, क्योंकि दाग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, धर्म और जाति की राजनीति जरूरी है। नहीं, मैंने अभी एक बयान जारी किया है अब्दुल्ला आजम साहब के बयान के खिलाफ। ये सच्चाई है कि आपने भी कहा कि आजम साहब जेल में हैं और उनकी जितनी आवाज़ उनके लिए MIM की तरफ से असद ओवैसी साहब ने उठाई है, किसी ने नहीं उठाई, उनकी खुद की पार्टी ने नहीं उठाई, ये भी सच है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि अब्दुल्ला आजम साहब, अब पता नहीं आपने मेरा वीडियो देखा नहीं देखा, चलाया नहीं चलाया, लेकिन वो एक अहम बयान है मेरा, वो जिम्मेदारी से दिया गया बयान है कि अब्दुल्ला आजम साहब, मैं 4-5 दिन से देख रहा हूँ नए नए बयान जारी कर रहे हैं। अब वो ओवैसी साहब को और MIM को तो सबक दे रहे हैं कि मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा, मुसलमानों के फ़ायदे की बात वो कर रहे हैं, पार्टी का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब्दुल्ला आजम साहब से मैंने सवाल पूछा है कि ओवैसी साहब को तो आप सबक दे रहे हैं कि नुकसान हो जाएगा मुसलमानों का, लेकिन ये सुनील सिंह जिसने मुसलमानों की औरतों को कब्र से निकाल कर बलात्कार की बात की थी, उसको लेने से, और ये मुखिया गुजर जो 6 दिसंबर को जो आदमी शौर्य दिवस और भगवा दिवस मनाता है, उसको पार्टी का टिकट देने से आप कौन से मुसलमानों का फायदा करा रहे हैं और कौन सा सम्मान करा रहे हैं, इसका सवाल आपने क्यों नहीं पूछा पार्टी से? मैं अपनी पार्टी का जिम्मेदार हूं। आप अगर हम पे हमला करेंगे, आप अगर हम पे सवालात खड़े करेंगे, तो मेरी जिम्मेदारी है उन सवालातों को लेकर पूरी जिम्मेदारी से आपसे सवाल पूछूंगा और जवाब भी दूंगा आपको। तो आपने किस असीम वकार साहब कि हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैंने आपसे सवाल मैंने आजम खां को लेकर पूछा था और मनोज जी यहाँ हैं, वो जवाब देंगे आपके सवाल का, लेकिन मुझे ये बताइए, आजम खां साहब को टिकट दिया तो आप तो खुश होंगे ना? आप तो वकालत कर रहे थे उनकी, तो आपको तो खुश होना चाहिए। देखिए पार्टी ने छोड़ा नहीं है उन्हें, आप कह रहे थे छोड़ दिया पार्टी ने, देखिए उनको तो टिकट भी दे दिया है। नहीं मैडम, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरा अपना एक जहन है, मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी है, मेरी एक सोच है। मैं मुसलमानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं वंचितों, दलितों, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं दबे कुचलों की सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन मैं, बैठे हमारे छोटे भाई हैं मनोज सिंह, मैं इन्हीं से पूछ रहा हूं कि आप ये बता दीजिए कि जो आदमी हमको कह रहा है कि चुनाव मत लड़िए, नुकसान हो जाएगा, तो ये कौन से फायदे, क्यों आप कौन सा फायदा दिखा रहे हैं? आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप एक बार माइक पकड़िए और माइक पकड़ के अखिलेश जी से पूछिए सवाल कि मुखिया गुजर को टिकट देने से मुसलमानों का क्या फायदा? आपके बराबर की सीट है हसनपुर से, आपको नहीं अच्छा, मैं हालांकि इसे सांप्रदायिक रंग देना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं धर्म और जाति में पूछती नहीं हूँ। आसिम साहब, मैं धर्म और जाति में पूछती नहीं हूँ, लेकिन आपकी सोच के हिसाब से ही मैं इसे अगर पलट दूं, जो जिस सोच से आप पूछ रहे हैं, MH खान साहब भी यहाँ पर हैं, वो भी बताएंगे, MH खान साहब भी बहुत सम्मानित नेता है, मैं एक बार आप ही की सोच के हिसाब से इसे पलट दूं। आप ये कहना चाहते हैं आजम खां को टिकट दिया क्योंकि वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए टिकट दिया, तो इसलिए आप उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे भले ही वो जेल में? क्या ये सही है आसिम वकार साहब? मैं सही आंक रही हूँ इसे? अरे मैडम सुनिए, मुझे एक लाइन तो बोलने दीजिए, एक बोलने तो दीजिए। बोलिए ना सर, बोलिए। देखिए, MIM हो या मैं हूं या असद साहब हो, किसी हिंदू के खिलाफ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने बहुत से हिंदुओं को टिकट दिया है, हमें कोई एतराज थोड़ी ना है, बिल्कुल दीजिए। कांग्रेस ने दिया है, सपा ने दिया है, बीजेपी दे रही है, हमारी पार्टी ने भी टिकट दिया हिंदुओं को। 33 हमने लिस्ट जारी की है, 33 कैंडिडेट की, 5 हिंदुओं को टिकट दिया है। लेकिन सवाल हिंदुओं पे नहीं है, तो सवाल उन लोगों पर है हिंदुओं में। नहीं, जो सवाल मेरा भी ये नहीं है, मेरा भी सवाल ये नहीं है आसिम साहब, आप गलत समझ रहे हैं। शौर्य दिवस मना रहा है, उसको भी टिकट देंगे आप?